कासुल अरब की हम बात करेंगे दोबारा। बहुत से ज़्यादा स्टैट्स जो है हमारे सामने आ गए, कुछ शॉकिंग भी है। सबसे पहला तो ये है कि इस पूरे इवेंट में हम फीफा वर्ल्ड कप इन दोहा की बात कर रहे हैं। जो टीम जीतेगी ना अब्दुल्ला, ये जरा गौर करें, इससे तो बेहतर था फुटबॉल ही खेल लेते। तो जो टीम जीतेगी उनको $42 मिलियन की रकम, जो तोहफा है ना, प्राइस मनी, वो मिलेगी और साथ ही मिलेगी ट्रॉफी। ये ट्रॉफी तो बड़ी मतलब प्रेस्टिजियस है ही, बिकॉज इसकी यही शेप रहती है ओवर द इयर्स। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेरेमनी इसका वो 3D या मॉडल टाइप, आपको पता है, वो ग्राउंड में फिर तो नमूदार हुआ है। क्या जबरदस्त मंजर था वो भी। लेकिन $42 मिलियन पे गौर कीजिएगा। मेरा ख्याल है उन्होंने ऐसी एक रकम सेट कर दी है कतर वालों ने विनर्स को देने के लिए कि शायद ही कोई और मुल्क इस रकम को बाद में मैच कर पाए। दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव स्पोर्टिंग इवेंट या वर्ल्ड कप भी है ये अब तक का, और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इसकी एक फहरिस्त है। अगर आपके पास टिकट हो तो बस वो आपको एक हया कार्ड जारी हो जाता है, वही आपका वीज़ा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फिर आपको तमाम तर जो बड़ी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है कतर ने टू रीच टू द स्टेडियम्स एंड होटल्स एंड अदर रेजिडेंसेस, बेसिकली गाड़ियों की पोल्यूशन को भी डिस्करेज करने के लिए। फिर उसी हया कार्ड पे आप एक ई वीज़ा अप्लाई करके सऊदी अरब उम्रा करने भी जा सकते हैं, टू अट्रैक्ट द मुस्लिम टूरिस्ट एज वेल। सो एक तवील फहरिस्त है जो एडवांटेजेस दिए गए हैं। और अब ये लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के हैं कि मतलब कि लिटरली कोई छींक भी नहीं मारेगा इन स्टेडियम्स में, क्योंकि अगर आपने कोई गंदगी मचाई स्टेडियम के अंदर तो आपको यूरो में फ़ाइन होगा। मतलब कि आपको दिरहम, रियाल वगैरह में फ़ाइन नहीं होगा, यूरो में होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 400 to 2000 यूरोज़। मतलब कि इतना तो आप बजट लेके शायद वहाँ ना पहुँचे हो जितना फ़ाइन हो सकता है। सो कतर इज़ मेकिंग श्योर कि सफाई जो है उसकी बिल्कुल पाबंद रहे सारे। अच्छा, और इसको मॉनिटर कैसे करेंगे? इसके लिए 15,000 जदीद कैमरे नस्ब किए गए हैं। वैसे मैंने सोचा कि ये 15,000 जदीद कैमरे 28 दिन बाद अगर इनके किसी काम के ना रहें तो ये हमें दे दें, हम यहाँ सेफ सिटी में लगा लेंगे। अच्छा देखिए, बहुत ही आला आपकी ख्वाहिश है, आई डाउट कि पूरी होगी, इस इंतज़ार में ना बैठ जाना। लेकिन वहाँ दोहा में इन्होंने पूरा एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। पूरा एक मैकेनिज़्म है कि 15,000 कैमरास जो हैं वो किस तरह सर्वेलेंस उनकी रहेगी, पूरे शहर की एक सर्वेलेंस रहेगी, ऑफ कोर्स स्टेडियम्स की तो रहेगी, बिकॉज दुनिया से आप समझे जो टूरिस्ट है वो पहुँच चुका है या फिर पहुँच रहा है। मतलब पीपल फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्राम यूरोप, फुटबॉल लवर्स जो कि हर जगह फॉलो करते हैं, जहाँ जहाँ उनके मुल्क की टीमें जाती हैं या फिर उनके क्लब्स की टीमें जाती हैं, दे फॉलो देम एंड नाउ दे आर ऑल इन दोहा। तो लिहाजा कुछ और चीज़ों पे भी कुछ ड्रेस कोड्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा, ड्रेस कोड, अल्कोहल के लिए भी तो बहुत सी चीज़ें, कुछ डेकोरम है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। सो वो चीज़ें तमाम इन्होंने अपने आने वाले टूरिस्टों को बता दी हैं कि भाई ये तो हमारा मुल्क है और हमारे मुताबिक ही मामला चलेंगे। अच्छा जी, लेकिन पीपल आर नॉट, यू नो, दे आर ओके विद इट। ऑब्वियसली हर मुल्क आप जाएंगे तो उनके कुछ ना कुछ तो रूल्स होंगे दैट यू हैव टू फॉलो। यू डू, तो करते भी हैं। दिस इज हाउ यू रिस्पेक्ट somebody's country, या फिर जिस सरजमीन में आप मौजूद होते हैं कि भाई आप इतना एहतराम तो आप करेंगे ना उनके कवानीन। भाई आप अमेरिका जाते हैं तो लाइनों में खड़ा होना पड़ता है ना, इमिग्रेशन से स्टार्ट होके, तो फिर बहुत सी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। एनीवे, आपको फिर याद दिला दें कि ये वाहिद इस्लामी मुल्क है जहाँ फुटबॉल की आलमी जंग देखने को मिल रही है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। अदरवाइज़ पहले इससे नहीं हुआ। और कतर की आबादी आपको बता दें कि 30 लाख से कम है, लेकिन फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान दुनिया भर से 12 लाख से ज़्यादा शायकीन जो हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। और अब तक 30 लाख टिकट जो है वो फरोख्त हो चुके हैं, जिनमें से 37% तो कतर के रिहायशियों ने खरीद लिए थे, इसलिए 12 लाख सबसे बड़ा फायदा तो उन्हीं को उठाना चाहिए। ठीक है, कतर वालों का ये सर्टनली दुनिया को इम्प्रेस करने का प्लान अब तक ज़बरदस्त जा रहा है। एंड पीपल आर स्टन्ड व्हेन दे रीच दोहा। उन्होंने ऐसा बना दिया है और ऐसा सजा दिया है कि देखने वालों की आंखें खुली रह जाती हैं। अच्छा, लेकिन पहला दिन जो था वो ऑब्वियसली आप जितने भी पैसे लगा लेना तो टैलेंट तो थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर होता है ना, नहीं खरीद सकता। ये हम जान लेते हैं। सद्दाम हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे कौमी खिलाड़ी हैं फुटबॉल टीम के और कप्तान भी, और बड़ी गहरी नज़र है इनकी इस वर्ल्ड कप पे भी। सद्दाम इधर आए, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपने देखी कल की सेरेमनी, आपने ज़ाहिर है आप फुटबॉल प्लेयर हैं, आर्डेंट फ़ैन हैं, कल
की सेरेमनी के बारे में अगर आपकी कोई ओपिनियन हो, या कितनी मुख्तलिफ या कितनी अच्छी थी पिछली सेरेमनी से? इट्स वेरी वंडरफुल। आई एम सुपर एक्साइटेड कि वर्ल्ड कप आ रहा है। फुटबॉल का मेगा इवेंट है पूरे वर्ल्ड का, और फुटबॉल जो है ना बिगेस्ट स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बच्चे भी क्रेज़ हैं और आवाम फ़ुटबॉल को काफ़ी पसंद करते हैं। आप देखें हमारे ऐसे टाउन्स हैं, स्पेशली मलीर और लियारी और दीगर भी हमारे कंट्रीज़ में ऐसे प्रोविजन है, सिटीज़ हैं। तो बच्चे अभी से ही मतलब के पेनाप्लेक्स लगाए हैं, पागल हो गए हैं बच्चे, पागल हो गए, क्रेज़ हो गए हैं उनके, मतलब कि अपने फेवरेट खिलाड़ी और कंट्री को सपोर्ट करते हैं, उनकी शर्टें ले रहे हैं, भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। और काफ़ी बेहतरीन मतलब होता सेरेमनी था इसमें। स्पेशली एक ये था, एक अच्छा मैसेज था कतर का, जो जैसे कल्चर्स हैं, अपने रूल्स हैं, इसी तरह रिलीजन्स को भी लेके उन्होंने काफ़ी अच्छा मैसेज दिया पूरे वर्ल्ड को। आई थिंक मोर देन 1500 किड्स को मतलब कि कुरानी तलावत से वो किया है, फर्स्ट टाइम हुआ है, बिकॉज क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज़ में हो रहा है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं उन्होंने वहाँ मुतारिफ कराया है, और टेक्नोलॉजी भी लेकर आए इसके काफ़ी चीज़ों में। जैसे इक्वाडोर का जो फर्स्ट और कतर का मैच था, उसमें जो है एक गोल जो है ना ऑफसेट की हुई है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल बना हुआ था। तो वो भी टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो गोल कैंसिल हुआ, वरना 3 गोल होते। अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग। ये नहीं हमें पता था, लेकिन ये आपने बड़ी अच्छी बात एक पॉइंट आउट की है। एक तो हमें पाकिस्तान में बैठे हुए इतनी ज़्यादा खुशी भी इसलिए हो रही है, एफिनिटी भी हो रही है, बिकॉज एक मुस्लिम मुल्क में इतना बड़ा मेगा इवेंट हुआ है। हमें थोड़ी सी एक वो वैसे ही अटैचमेंट हो जाती है ना, कि लगता है कि क्लोजर ये चीज़ आ गई है। वरना यूरोप वगैरह में कहीं हो रही होती तो हमें लगता है कि हमसे बहुत दूर है और हमारा इतना कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। द फैक्ट दैट इट इज़ इन दोहा इज़ अ वेरी बिग थिंग। और पाकिस्तान जब मुस्लिम दुनिया का पहला एटमी ताकत रखने वाला मुल्क बना था ना, तो पूरी मुस्लिम दुनिया ने सेलिब्रेट किया था। इसी तरह अब खेलों की दुनिया की अगर बात करें तो पहला मुस्लिम मुल्क जहाँ पर ये दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट हो रहा है। वी आर ऑल प्राउड ऑफ इट। अच्छा सदाम, आपसे ये हम ज़रूर पूछना चाहेंगे कि अभी तो ऑब्वियसली स्टार्ट हुआ है सारा इवेंट, अभी तो बहुत सा फुटबॉल खेला जाएगा, बहुत से मुल्क बीच में पार्टिसिपेट करें। आपकी कौन सी फेवरेट टीम है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप सबसे ज़्यादा? डेफिनेटली आई एम गोइंग विद ब्राज़ील, बट अभी काफ़ी कम्पिटिटिव वो है, काफ़ी मतलब कि काफ़ी हो सकता है जो लास्ट टाइम का चैंपियन है फ्रांस, उसके ऊपर भी नज़रें हैं। काफ़ी हमें डिफरेंट उसको देखना पड़ता है, बीइंग बिकॉज हम प्रोफेशनल हैं और बीइंग ए कैप्टन मैं लीड कर रहा हूँ, तो मुझे एनालाइज करने होते हैं डिफरेंट टीम्स। बिकॉज जो वर्ल्ड कप होता है ना, वो हर साल कुछ नया लेकर आता है फुटबॉल की दुनिया में, नई टेक्निक्स, नए फॉर्मेशन, नए सिस्टम। तो हमें लर्न करना होता है, सीखना होता है कि इस वर्ल्ड कप में कुछ नया क्या किया टीमों ने, या किसी कोचेज़ ने किस प्लान के तहत अपनी टीम को उतारा। अच्छा। या कुछ ये सारे सीखने पड़ते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी लीग्स, मतलब ला लीगा हो गई या इंग्लिश प्रीमियर लीग हो गई, तो अब हम इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को देखें तो लिमिटेड ओवर्स की फॉर्मेट में वर्ल्ड चैंपियन है। तो क्या हम इंग्लैंड की फुटबॉल टीम से भी एक्सपेक्ट करें? यस डेफिनेटली, हमें यार उस कंट्री से सीखना चाहिए जिसका अपना जो है ना एक मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस है, और उनका अपना फुटबॉल जो है ना बहुत हाईली मतलब कि हाई रैंकिंग में, उनका अपना लीग काफ़ी हाई स्टैंडर्ड पे हो। जैसे दुनिया की सबसे बड़ी लीग है इंग्लिश प्रीमियर लीग है, और उसके बाद ला लीगा है, फिर इसी तरह फ्रांस का लीग है, जर्मनी का काफ़ी डिफरेंट, इटालियन लीग है, लीगा सीरिया है, तो लीगा 1 है। इस तरह डिफरेंट लीग्स हैं वर्ल्ड में। तो जितने ज़्यादा वर्ल्ड में ज़्यादा जिन मुल्क की रैंकिंग भी आई हो या उसका फुटबॉल में ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, हमें सबसे सीखना चाहिए। डेफिनेटली। अच्छा, जब हम बात कर ही रहे हैं सीखने की, तो अब इतना बड़ा इवेंट हो, 32 मुल्क जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दिल तो चाहता है ना कि हम भी बीच में हो। तो पाकिस्तान को आप जहाँ इतना क्रेज़ हो, ये भी नहीं कि हमारे लिए कोई एलियन स्पोर्ट है कि जी हमारे तो बच्चा फुटबॉल खेलता है, कुछ उम्मीद कोई अगले 10, 15, 20 सालों में आपको लगता है कि वी विल बी अ पार्ट ऑफ सच मेगा इवेंट्स? मैं यहाँ मेंशन करता चाहूँ कि हर नेशन और हर खिलाड़ी का ये ख्वाब होता है कि उसकी मुल्क जो है ना वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करे और वर्ल्ड कप का हिस्सा बने। 32 टीमों का नेक्स्ट ईयर सोचा है फीफा ने, दूसरे मुल्कों को भी मौका मिले, बेचारे 32 में क्वालिफाई नहीं कर सकते, उस टीम को बढ़ाएंगे, 48 तक चले जाएंगे। वो एक अच्छा चांस है, जैसे हम जैसे टीमें या दूसरी भी टीमों के लिए जो पहुँच नहीं सकते थे। अच्छा, ये जो विजुअल्स है ना लियारी के हैं, बाय द वे आपको पता है, आप क्रेज़ की बात कर रहे थे, तो वहाँ तो ऑलरेडी पूरा माहौल बन गया है। यस। सो सद्दाम, अच्छा आज ईरान का भी बाय द वे मैच है, सो व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम ईरानी फुटबॉल टीम? यस, काफ़ी एक्सपीरियंस है ईरान को, काफ़ी वर्ल्ड कप में खेल चुका है, और लास्ट टाइम भी उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, क्वार्टर फाइनल में बाहर हुए हैं ईरान। तो डेफिनेटली इंग्लैंड का एक उसके काफ़ी एक्सपोजर है, तो काफ़ी कम्पिटिटिव मैच होगा फॉर द मतलब इन्वायरमेंट की वजह से।
बिकॉज इंग्लैंड जैसे उससे आ रहा है, लेकिन आप देखें जिस गोल्फ में हो रहा है इसमें वेदर और एटमॉस्फेयर का बड़ा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने काफ़ी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके सेंट्रल एसीज किए हैं ग्राउंड्स को ताकि वेदर का इशू ना हो। और अब तो वैसे मौसम भी टुवर्ड्स द मिड ऑफ अच्छा भाई, नवंबर हमारी टीम हो या ना हो वहाँ सदाम, हमारा फुटबॉल ज़रूर वहाँ यूज़ हो रहा है, तो हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि भाई हमारी कंट्रीब्यूशन तो है कि फुटबॉल हमारा ही है, हमारा ही बनाया हुआ जो कि इस इवेंट में हो रहा है। और अब से नहीं, अब तो सालों हो गए हैं, लेकिन वेरी प्राउड ऑफ इट। फिर याद दहानी हम करा लें। वैसे क्या कमाल है हमारे फुटबॉल का, क्या खासियत है? डेफिनेटली काफ़ी अरसे से, क्योंकि साथ साथ हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं। जब आप चीज़ों को टेक्नोलॉजी देखें, जो लास्ट टाइम फुटबॉल था फिर इंक्रीज़ कर दिया गया, विदाउट स्टिच हो गया, फिर विदाउट जो है एयर का जो है उसकी क्वालिटी को चेंज करके अभी जो है उसमें एक जो है VR एक सिस्टम लगाया, टेक्नोलॉजी डाला, जिससे ऑफसाइड जो है ना कनेक्ट हो जाता है कैमरा उसके साथ, तो ऑफसाइड का भी पता चल जाता है वक्त के साथ। जब बॉल के साथ सेंसर्स यस उसके साथ अटैच किया हुआ है। कल जो ऑफसाइड जो थर्ड गोल कैंसिल हुआ है वो VR की वजह से हुआ है, वरना ऐसे डिफिकल्ट था उसको जज करना। और मेंशन करना, किक वगैरह के बावजूद वो चीज़ जो है वो आई डोंट नो, न्यू टेक्नोलॉजी कुछ किया है उन्होंने, सेमी पता नहीं क्या उसमें VR सिस्टम टेक्नोलॉजी ऐड किया है, उसकी वजह से शायद काफ़ी इम्प्रूव कर। लास्ट टाइम का गोल लाइन टेक्नोलॉजी आया था, अब उन्होंने कहा ऑफसाइड का भी काफ़ी इश्यूज बनते हैं, तो गोल्स के हवाले से उसको भी उन्होंने ख़त्म किया है। अब मैं मेंशन करता चलूँ, फुटबॉल तो हर टाइम वर्ल्ड कप का हिस्सा होता है, इस मरतबा हमें प्राउड करना चाहिए। हमारी पाक आर्मी जो है ना, सिक्योरिटी उनके अंडर रिस्पॉन्सिबल। बाय द वे आपको फिर दोबारा से हम काफ़ी बार मेंशन कर चुके हैं, दो चीज़ें लेकिन वहाँ की जो सिक्योरिटी है हमारी कंट्रीब्यूशन एक में तो हमेशा से ही होती है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। सियालकोट का हमारा एक खास फुटबॉल जो है इस मतलब 3000 बाय द वे फुटबॉल्स जो हैं इसके बने हैं, जो एक्चुअली इवेंट में यूज होंगे, और फिर रेप्लिकास तो आप ना ही पूछे ना कि दुनिया में फिर कितने बिकते हैं और कितने बनते हैं और क्या दूसरी चीज़ जिस पे हम वी कैन फील प्राउड इज के पूरे जो फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी है उसमें कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान आर्मी की। सो वी हैव अ लॉट ऑफ आवर पीपल ओवर देयर जो कि उस जगह को, ताकि इवेंट जो है वो बहुत अच्छी तरह गुजर जाए और सिक्योर रहे। ऑब्वियसली इट्स क्लोजर टू होम दिस टाइम, तो बहुत सारे फैंस जो हैं वो भी जा रहे हैं। थैंक यू सदाम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, और आपसे हम बात करते रहेंगे थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। टूर्नामेंट। 28 दिन तंग करते रहे, मोस्ट वेलकम। ठीक है, आपको सुबह सुबह उठना पड़ेगा। अच्छा जी।